हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा एचपीसीएल के बारे में, यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चीज बताना चाहूंगा। देखिए, बीपीसीएल पे मैंने आपको बाय रिकमेंड करा था अराउंड 330 और 360 और 380 का टारगेट था। ऑलमोस्ट दोनों टारगेट अचीव होते हुए दिखे। उसके बाद कहीं ना कहीं एक करेक्शन भी देखने को मिली है। मैं आपसे कंटिन्यू अपनी वीडियोस में कह रहा था कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, अपना थंबनेल भी यही बना रहा था। और देखिए, कहीं ना कहीं आपको 2 दिन से कंजिक्यूटिव 96 पैसे, करीब करीब 1.5 रुपए तक आपका पैसा बढ़ चुका है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी या नहीं थमेगी, करीब से कम 10 से 15 रुपए तक पेट्रोल का दाम बढ़ेगा। ये हो गई आपको एक, मैंने आपको जो डिटेल देनी थी वो दे दी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि क्रूड ऑयल का आप दाम देख रहे हो कहां पहुंच चुका है। मिनिमम 10 से 12 रुपए और 15 रुपए तक ये आपका पेट्रोल का दाम बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहूंगा। अगर पेट्रोल के दाम 12 या 10 रुपए तक ही बढ़े तो पेट्रोल कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, फॉर एग्जांपल आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन तीनों के लिए नेगेटिव होगा। अब आप कहोगे यार पैसे बढ़ रहे हैं फिर नेगेटिव क्यों? क्योंकि इनको प्रॉफिट तब होगा जब 10-12 रुपए से ज्यादा बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट बनेगा, मार्जिन बनेगा। क्योंकि इन्हें खुद महंगा पड़ रहा है, इनका रॉ मटेरियल कॉस्ट खुद महंगी पड़ रही है। अगर 10-11 रुपए बढ़ता है तो इनकी कॉस्ट के बराबर होगा, उससे ऊपर ये जितना बढ़ाएंगे वो प्रॉफिट होगा। होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे एचपीसीएल के चार्ट पे। एचपीसीएल का शेयर अगर आपके पास है तो क्या होनी चाहिए आपकी अगली रणनीति, क्या होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी? अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो क्या एक अच्छा लेवल आ चुका है स्टॉक का? स्टॉक पे बात करने से पहले मैं एक इन्वेस्टर के लिए एक डिटेल देना चाहता हूं। स्टॉक देखिए, पहले तो आपको पता होगा सरकारी कंपनियां जानी जाती हैं अपने डिविडेंड के लिए। एचपीसीएल भी अपने डिविडेंड के लिए जाना जाता है। 8% पर ईयर की डिविडेंड यील्ड है स्टॉक की। उससे भी बड़ी बात यह है, हर साल इनकी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होती है। मैं एचपीसीएल की तो कम बात कर रहा हूं, लेकिन बीपीसीएल की स्पेशली, क्योंकि मेरा फोकस बीपीसीएल पे रहता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में मेरा फेवरेट स्टॉक बीपीसीएल है, जहां मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस प्लस रिकमेंडेशन देता रहता हूं। एचपीसीएल पे भी मैंने आपको लास्टली 275 के अराउंड जिन लेवल्स पे अभी है यहीं पे बाय करवाया था, क्योंकि ये एक लेवल है बेस की तरह, बेसिंग जो कहीं ना कहीं बेस बनता है यहाँ पे स्टॉक का। मैं आपको आगे डिटेल में चार्ट पैटर्न में भी दिखाऊंगा वो बेस कैसा क्या है। और टारगेट कहाँ के बनेंगे? 295, 300 हो। देखने वाली बात है कि इस बार भी वही सपोर्ट लेगा, क्योंकि इंट्राडे में 270 तक स्टॉक जाता हुआ दिखा है, 272, 273। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे ट्रेड होते हुए दिखे हैं। ठीक है, एक दिन पहले न्यूज क्या आई है वो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं, सिंपल सी है। आईओसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम शेयर्स कंटिन्यू टू गेन, बीपीसीएल स्लिप्स आफ्टर फ्यूल प्राइसेस राइज फॉर सेकंड डे। बीपीसीएल के सेकंड डे उन्होंने प्राइस बढ़ाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक गिरा। वो नॉर्मल, आप इसे हटा देते हैं, एचपीसीएल से कुछ रिलेट नहीं करती है न्यूज। अब मैं आपको स्टॉक के बारे में डिटेल्स देने वाला हूं। देखिए, स्टॉक की बात करूं, 275 के लेवल्स पे क्लोजिंग होता हुआ दिखा है स्टॉक में। अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में, करीब 3.5% की। डे लो के पास क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 281.20 पे स्टॉक ओपन होता हुआ दिखा कहीं ना कहीं हम सभी को। उसके बाद फॉल दिखता है हमें कंटिन्यू। लास्ट में 272.60 का लो लगाया स्टॉक ने और 275 पे बंद होता हुआ दिखा है। वॉल्यूम्स की बात करूं तो 6.5 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं। एवरेज की बात करूं तो 4.4 मिलियन वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई नॉर्मल डिटेल्स। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। वैल्यूएशन देखिए, इनकी मार्केट कैप टू सेल्स, ऑलमोस्ट जो सेल्स है वो मार्केट कैप के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा है। मार्केट कैप की बात करूं 39,000 करोड़ का है। पीई वैल्यूएशन निकालोगे तो 4 के पी पे आपको मिल रहा है, 4.5 के पी पे। बहुत सस्ता स्टॉक है, बट ऐसे ही मिल रहे हैं सारे ऑयल कंपनी। बीपीसीएल तो 2-3 पे ही मिल रहा है। अभी मैं आपको इसके चार्ट पैटर्न के बारे में, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, उस पे निकालता हूं। 6 महीने का चार्ट खोला है मैंने स्टॉक का, और अब आपको जो मैं दिखाने वाला हूं, 6 महीने में ये स्टॉक सबसे पहले 23 सितंबर 20 में 275 था, जहां से स्टॉक भाग के 320 रुपए हो गया। ठीक है, फिर स्टॉक दोबारा 276, 275 पे आया 19 दिसंबर को, और फिर यहां से भागा, इस बार फिर 320 हो गया। फिर ये स्टॉक करीब 285 पे आया 6 फेब को, फिर भागा और करीब 300 रुपए का हो गया। और इसके बाद फिर ये गिरा 1 मार्च को 266। इस बार पिछले लेवल्स ब्रेक हुए और ऊपर में स्टॉक जब आया तो करीब 295 तक ही गया, और अब दोबारा 275 पे आ रहा है। अब आपको इस चार्ट में क्या दिखा? बेस दिखा? कहीं बेस दिखा, बिल्कुल दिखा। बट लास्ट बार 266 ने जो लो लगाया उसने बेस को हिला के रख दिया और एक नेगेटिव चीज बनाई। क्या चीज बनाई? आपने मेरे लेवल सुने हो अगर ध्यान से, तो आप एक चीज नोट कर पाओगे।
मैं कंटिन्यू आपको जो बोलता गया वो नीचे 275 बोलता गया, ठीक है। उसके बाद 266 बोला और अब 275 पे दोबारा अभी कितना नीचे गया हमें नहीं पता, यानी 2 बार 275 बोला, तीसरी बार 266 और दोबारा 275 अभी आ चुका है। क्या हुआ, नीचे बेस सेम था, फिर नीचे हुआ, अभी खड़ा है वहां। अब नीचे कितना जाएगा अभी पता नहीं है क्योंकि बाउंस बैक नहीं हुआ। लेकिन आपने ऊपर के लेवल्स पे ध्यान दिया क्या, सबसे पहले हाई लगा 320 का, उसके बाद हाई लगा 320 दोबारा, फिर जो हाई लगा वो 300 का लगा और फिर जो लगा 295 का लगा, यानी ऊपर से हाई गिर रहा है। यानी कि आप कह सकते हो लोअर लो तो नहीं लेकिन लोअर टॉप, ठीक है। ऊपर में लोअर टॉप बन रहा है हर बार, पहले यहां था फिर यहां, यानी कि चार्ट फॉर्मेशन नेगेटिव हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट जो चीज देखने वाली है, अगर 266 के अराउंड से स्टॉक घूमता है तो आपका 300 रुपए का लक्ष्य होगा, ठीक है। क्या अभी बाय करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, स्टॉक नीचे आ रहा है और स्टॉक को नीचे आने दीजिए, जब घूमेगा तब ले लेंगे। अभी स्टॉक कहीं ना कहीं सपोर्ट पे खड़ा है, 270 का स्टॉप लॉस हो सकता है, बट मैं आपको फ्रेश राय नहीं दूंगा बाय करने की। जिसके पास है वो जरूर यहाँ पे एक 270, और अगर किसी का थोड़ा मीडियम टर्म का है तो वो 260 का एसएल रखेगा, क्योंकि 270 ब्रेक हो सकता है। 260 का रख के चले, 300 रुपए पहला टारगेट, 300 के ऊपर निकलते ही 320 का टारगेट, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आपने अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो आप इसमें वेट करिए, 265 के अराउंड आ जाए तो आप वहां देखो, या तो यहाँ वहां पे वो सपोर्ट लेके घूमेगा तो 300 रुपए और नहीं घूमता तो नेगेटिव ब्रेकडाउन होगा, जिसके बाद शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है, जो मुझे लगता है नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं, इफ 266 अगर ब्रेक होता है तो स्टॉक 245 या 240 के लेवल दिखाएगा, बट मुझे लगता है स्टॉक यहां से सपोर्ट लेगा और घूमेगा और 300 रुपए का आपका टारगेट देगा। अगर मेरा व्यू पूछा जाए तो मैं न्यूट्रल हूं इस शेयर पे, क्योंकि मुझे इसमें नेगेटिव ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर के लेवल से नीचे आ रहा है, ऊपर पे टिक नहीं रहा है, नीचे नए नए लो बना रहा है। तो अगर इस बार नीचे में ब्रेकडाउन दिया इसने तो बड़ी गिरावट आ सकती है, तो मैं वेट एंड वॉच करने की रणनीति आपको सजेस्ट करूंगा। तो ये मेरी वीडियो HPCL शेयर पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।